हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को अब इन कक्षाओं को भी पढ़ाई नहीं होगी। राज्य सरकार पहली से 8वीं तक के स्कूलों को पहले ही 30 अप्रैल तक बंद कर चुकी है। अब राज्य में 12वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा समीक्षा कर अगला फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज आदेश जारी किए हैं। बता दें कि हरियाणा में कई विश्वविद्यालय में कक्षाएं प्रभावित हो रही। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में छात्रावास और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में भी कई विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों से निकलने पर भी पाबंदी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रही है। हरियाणा में भी हालात कुछ सामान्य नहीं है। यहाँ आए संक्रमण और इससे होने वाले मौत के आंकड़ों से इजाफे को देखते हुए शुक्रवार को प्रदेश की सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक रात्रि 10 बजे से सुबह के 5 बजे घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कोई भी नागरिक पैदल या वाहन आदि के साथ घर से बाहर नहीं निकलेगा। कानूनी स्वास्थ्य रक्षा के साथ अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दिया हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा को बड़ा झटका। पंचकुला में स्थित केंद्रीय सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एसोसिएट जनरल को प्लांट आवंटन के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका मिला है। हुड्डा पर आईपीसी की धारा 420, 120 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय हुए हैं। अब 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले का मुख्य ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने बहस के दौरान सीबीआई के सरकारी वकील कंवरपाल सिंह ने कहा है कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकुला के सेक्टर 6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपए में अलॉट कर दिया था, जबकि उस वक्त इस प्लॉट की कीमत लगभग 65 करोड़ रुपए थी। आरोप यह है कि हालांकि हुड्डा के पास अलॉटमेंट की पावर भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को फायदा पहुंचाते हुए 1982 के रेट पर प्लॉट अलॉट किया था। हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र जिले में भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध हुआ। इस दौरान किसानों और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार धनखड़ शुक्रवार को अम्बेडकर भवन में शाहबाद मंडल के कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने थे, लेकिन उनके आने की खबर मिलते ही किसान अम्बेडकर भवन के बाहर जुट गए। जैसे ही प्रदेशाध्यक्ष आए, किसानों ने गेट को घेर लिया। झज्जर में दर्दनाक हादसा। बस के साथ टक्कर में कार में सवार एक ही गांव के 2 युवकों की मौत। झज्जर में गुरुवार शाम को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होगी, जबकि उनके साथ मौजूद 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सोनीपत के खरखोदा से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक इनकी कार की एक मोड़ पर बस के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में संबंध खरगोदा थाने की पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि घायलों को बहादुरगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा में आंदोलन पर राजनीति विज ने कहा, हम धक्का नहीं करेंगे, हालात को देखकर लौटें घर। इंदिरा नेता अभय चौटाला बोले, अब तक एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा। नई कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को बलपूर्वक नहीं हटाया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक सरकार का प्रोसेस को इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि आंदोलनकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि प्रदेश में कोरोना स्ट्रेन के 6 मामले मिलने के बाद सरकार को सभी की सेहत की चिंता है, इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की है फिलहाल के लिए अपने आंदोलन को स्थगित कर दें। चंडीगढ़ में एक बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने सभी किसानों से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अपने आंदोलन को स्थगित कर दें। खतरा खत्म होने के बाद फिर से धरने पर बैठ जाए। विज ने आगे कहा कि सरकार और किसानों के बीच पहले से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार किसानों का हित ही चाहती, इसलिए हम आज भी कह रहे हैं कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। वे बोले, हम अपनी इस बात पर अड़ेंगे कि लाशों के ढेर नहीं लगने देंगे, अच्छा है इस पर सख्ती हो जाए। देश में कोरोना से बिगड़ी हालत। एक ही दिन में 2,16,000 से ज्यादा नए केस। देश में कोरोना वायरस के नए मामले में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में जिस तरह का अनुमान डॉक्टर ने लगाया था, खतरा उससे भी कहीं ज्यादा दिख रहा है। इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद 3 साथियों सहित गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को थी तलाश। हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस के 50,000 के इनामी बदमाश को नूह में मुठभेड़ के बाद उसके अन्य 3 साथियों सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा कारतूस भी बरामद हुआ है।
गिरफ्तार इनामी बदमाश की पहचान नूह के खोली निवासी जावेद के तौर पर हुई। दिल्ली पुलिस के थाना ओखला दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मुख्यमंत्री खट्टर बोले, कोरोना को देखते हुए आंदोलन खत्म करें किसान। हरियाणा की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पिछले वर्ष की भांति कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इस बार पिछले वर्ष के अनुभव से सीखते हुए औद्योगिक गतिविधियां बंद नहीं होगी। सरकार के किसानों से अपील, 17 और 18 अप्रैल को मंडी में न लाएं गेहूं। 19 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्व की भांति जारी रहेगी, मगर हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों से आग्रह किया गया है कि किसान शनिवार 17 अप्रैल और रविवार 18 अप्रैल को मंडियों में गेहूं लेकर न आए, क्योंकि ये दोनों दिनों में गेहूं की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकार ने किसानों से सहयोग करने की अपील की है, ताकि इन 2 दिनों में मंडियों से उठान का कार्य तेजी से किया जा सके। इसके साथ 19 अप्रैल से गेहूं की खरीद सुचारू रूप से शुरू होगी। विधानसभा में पंजाब से अपना हिस्सा लेगा हरियाणा, जल्द बनेगी कमेटी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा परिसर में एमएलए हॉस्टल की सुरक्षा व साफ सफाई हेतु हरियाणा में चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों के विधानसभा अध्यक्ष से कड़ाई से निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा परिसर में एमएलए हॉस्टल के सामने बनने वाले पार्क का काम शीघ्र अतिशीघ्र करवाया जाए। इसमें लापरवाही करने वालों पर खैर नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ के अधिकारियों को कहा कि विधानसभा भवन में हरियाणा के हिस्से जो पंजाब के पास है दिलवाने जाने की शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा परिसर में सफाई व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए। चंडीगढ़ में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब शनिवार रविवार को किसी भी सूट में किसी के बाहर निकलने पर पूर्ण तरीके से रोक रहेगी। सिर्फ अनिवार्य सेवाओं पर लगे लोगों को ही मंजूरी मिलेगी। ये वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को लोगों के सार्वजनिक स्थानों कार्यक्रम आदि में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी तक चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू हुई लगा था। रॉक गार्डन भी अगले आदेश तक बंद करने का जो निर्णय लिया गया है। हरियाणा में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के साथ बारिश शुरू। हरियाणा प्रदेश में शुक्रवार को दोपहर बाद एकदम से मौसम बदल गया है। पूरे प्रदेश में धूल भरी आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। वहीं मंडियों में किसानों की गेहूं की फसल पड़ी हुई है। खेतों में भी फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है। आंधी और बारिश के साथ किसानों का काफी नुकसान होगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने लगी थी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा पहुंचा था। बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। बहादुरगढ़ में शुक्रवार शाम अचानक मौसम बदला। तेज आंधी से कई टीन शेड उड़ गए। अधिकांश इलाकों में बिजली गुल हो गई। तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 3 पकड़े, काफी सामान भी जब्त। सीआईए सिरसा पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स व दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए आईपीएल T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 3 लोगों को शहर सिरसा की डीसी कॉलोनी सिरसा क्षेत्र से काबू किया है, जहां पर आरोपियों सहित 6 लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइन सिरसा में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। पूर्व सरपंच के घर अंधाधुंध फायरिंग, 20 गोलियां चलाई गई। रोहतक के लाखन माजरा के पूर्व सरपंच के मकान पर रात को अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। गनीमत यह रही कि फायरिंग में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई है। मकान के बाहर से मिले खोल से पता चलता है कि करीब 20 राउंड फायरिंग की गई। मौके से एक मैगजीन भी मिली है। किसानों को बलपूर्वक उठाने के मामले में बोले अनिल विज, नहीं कोई भी चर्चा। किसान आंदोलन के तहत धरने पर बैठे किसानों को बलपूर्वक उठाने के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में इस प्रकार का कोई भी आदेश या चर्चा नहीं हुई है। ऑपरेशन क्लीन को लेकर गृह मंत्री विज ने सफाई दी। कहीं भी किसी तरह की नहीं कोई बात, केवल मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की थी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्थगित कर दें, अपना आंदोलन बाद में फिर से बैठ जाएं धरने पर। विज ने कहा कि सरकार की किसी भी तरह आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करवाने की कोई मंशा नहीं है। झज्जर में खेत में काम कर रहे ठेकेदार की आसमानी बिजली गिरने से मौत। बेरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव डिगल में रेपर से तूड़ी निकाल रहे एक ठेकेदार की बरसात के दौरान बिजली गिरने से घटना से मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के संगरूर जिला के दरबा निवासी धीरा के तौर पर हुई है। करीब 10 दिन पहले ही अपनी मशीन व अन्य साथियों के साथ क्षेत्र में काम करने के लिए आया था। दोपहर बाद बदले मौसम के दौरान वह अपने अन्य साथियों के साथ क्षेत्र में खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें अन्य को भी आई है। खेत में अन्य काम करने वाले साथियों ने जब बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी तो वे वहां से भयभीत हो गए। कुछ समय बाद जब सभी संभले तो पाया कि धीरा सिंह खेत में अचेत अवस्था में पड़ा था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भड़की आग, वन विभाग में भी मचा हड़कंप।
पिपली में जीटी रोड के पास बने वन विभाग के आरे में शुक्रवार की सुबह आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते आरे में रखे लकड़ियों के ढेरों को चपेट में ले लिया। लाखों रुपए के लकड़ के साथ साथ फर्नीचर के लिए तैयार कच्चा माल भी जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कहीं कहीं लकड़ से आग के अंगारे निकलते रहे। ऐसे में दिन के 11 बजे तक फायर कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे और सूचना मिलने के बाद स्थिति पर जायजा भी तमाम अधिकारियों ने लिया है। हरियाणा में रोजाना किए जा रहे हैं 36,000 कोरोना के टेस्ट। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कई प्रदेश में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई न दे रही है। हरियाणा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से दस्तक दे दी है। इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज ने भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विज ने कहा कि हम हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट कर रहे हैं। 2% दिल्ली में लैब में जीनोम फ्रोंडिंस के लिए भेज रहे हैं, जिसमें से 6 पॉजिटिव आए हैं। हरियाणा के जिला पंचकुला में पिछले 24 घंटों में 340 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के साथ 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होगी। नए कोरोना संक्रमितों में 314 मरीज पंचकुला रहने वाले हैं। इनमें से 195 पुरुष, 118 महिलाएं हैं। एक अन्य श्रेणी से शामिल है। पंचकुला सिविल सर्जन जसमीत कौर ने पुष्टि करते मामला पंचकुला में लगातार कोरोना के बढ़ते बताए जा रहे हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक पंचकुला में कल देर शाम अपने कोविड लैब में 340 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं आज पंचकुला के सेक्टर 20 से 43 वर्षीय व्यक्ति व कालका से 56 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना की दूसरे लहर में स्थिति गंभीर होती जा रही। बीते दिन प्रदेश में 5,000 से अधिक नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस से एक बार में फिर अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जींद जिले में भी बीते 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। जींद में 183 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आंकड़ों की माने तो 16 दिनों के भीतर 1700 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिले में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 7,500 के पास पहुंचा है। किसानों पर दर्ज हुई एफआईआर का मामला, किसानों ने फूका एमपी नायब सैनिक का पुतला। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अलग अलग तरीकों से रणनीति बनाकर किसान इन कानूनों का वापस लेने की बात कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शाहबाद मारकंडा में बराड़ा रोड पर महापंचायत के बाद सांसद नायब सैनिक का पुतला फूंका। होमगार्ड सैनिक की हत्या से सनसनी। बावल कस्बे में एक होमगार्ड सैनिक की हत्या से सनसनी फैल गई। बावल क्षेत्र में एक ओडी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे पुलिस ने रक्त रंजित शव बरामद किया। बाद में इसकी शिनाख्त होमगार्ड सैनिक नरेश के तौर पर हुई है और ड्यूटी कर घर लौट रहा था। उसी वक्त किसी ने उसकी हत्या कर दी। कोरोना के कारण जिले में हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। करनाल में भी वीरवार को कोरोना पॉजिटिव के 370 मामले यहाँ पर सामने आए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ऐसे में जिले में अब तक कोरोना के कारण 188 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल पूरे हरियाणा में लगातार तमाम जिलों से कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप सभी से हम गुजारिश करते हैं, आप चाहे जो मर्जी सोचें, चाहे कोरोना को माने या ना माने, लेकिन अपने परिवार और बच्चों की सेहत के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें। और हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, क्योंकि सरकार भी चिंतित है। जिस तरीके से कोरोना की नई स्ट्रेन ने लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ाई हैं, ऐसे में अब जरूर लोगों को सचेत हो जाने की आवश्यकता है। आप सबकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, और आपका क्या मानना है? क्या हरियाणा में स्कूलों को बंद करना सही है? क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए या फिर सरकार लॉकडाउन के मूड में है? तमाम विषयों पर अपना कमेंट बॉक्स में जाकर राय रखिए। आप कहाँ से देख पा रहे हैं, अपने गाँव, जिले, तहसील और अपना नाम लिखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।